करते हैं जिस हाल में दुआ मरने की, उस हाल में हमने कसम जीने की खाई है। यूपी पुलिस 2023, 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज। मौका बेशक बड़ा है, लेकिन कई चुनौतियां लिए खड़ा है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, उनसे निपटने के लिए आपको आवश्यकता है बेहतरीन कंटेंट और जबरदस्त टीम की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है आपके लिए सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये जो क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको मिले उसे जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। साथ में याद रखिएगा आरआरबी एएलपी के लिए टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है। 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ देखने को मिलेगा। ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। साथ में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास एक बुक है जिसमें 10 प्रीवियस ईयर है, 5 प्रैक्टिस सेट हैं आपके, और जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों को बताता है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो वैधानिक संबंध हैं, जो संबंध हैं उनको बताता है। आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293, 256 से 363, 300 से 310 और 245 से 255। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लीगल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच जो लीगल रिलेशन है उससे संबंधित इनमें से कौन सा आर्टिकल है। अगर मैं बात करूं इसमें से कौन सा आर्टिकल जो उससे संबंधित है, यह है आपका अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293, ये याद रखिएगा। देखो यहां पर अगर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, किस भाग में है केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस भाग में है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र व राज्य संबंध, ये जो है ये किस भाग में है ये बताओ, ठीक है। अच्छा इसी तरह से 10 भाग आपको जरूर याद रखने। जैसे भाग 1, इसमें क्या है? इसमें है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अगर बात की जाए भाग 2 की तो इसमें आता है नागरिकता। अगर बात की जाए भाग 3 की तो इसमें आते हैं आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। भाग 4 जो है इसमें आता है डीपीएसपी। भाग 5 जो 4 का जो है इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है आपका संघ, ठीक है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है आपके राज्य। भाग 7 में क्या है? निश्चित है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हटा दिया गया 7 में संविधान संशोधन द्वारा। भाग 8 में है आपके यूटी, ठीक है। अगर बात की जाए भाग 9 की तो इसमें है पंचायत वगैरह, ठीक है। भाग 10 में एससी एसटी के लिए प्रावधान है, ये याद रखिएगा। भाग 11 क्या है वो आपको बताना, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। पूछ रहा है राज्य सूची जो है इनमें से जो विषय मौजूद हैं इस पूरी लिस्ट में उनमें से एक कौन सा है। अंतरराज्य संगरोध, बीमा, जनगणना और पुलिस। जो राज्य सूची में, किसमें? जो राज्य सूची में है वो इनमें से कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहां पर लिखी है राज्य सूची, मतलब अब विषयों का बंटवारा है। कई बार अनुसूची पूछ लेता है तो याद रखिएगा विषयों के बंटवारे को लेकर, विषयों के बंटवारा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो विषयों का बंटवारा है ये अनुसूची 7 में दिया गया है। किसमें? अनुसूची 7 में दिया गया है, जिसके चलते केंद्र या संघ सूची बनाई गई है एक,
एक बनाई गई है राज्य सूची और एक बनाई गई है आपकी समवर्ती सूची। क्या बनाई गई है? समवर्ती सूची। ठीक है, जो समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और ये ली गई हैं दोनों भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ये याद रखिएगा, है ना। और जो राज्य में है ये हो जाएगा आपका पुलिस। पुलिस को मेंटेन करने का जो काम है वो राज्यों का है, मतलब जो राज्य है, जिस राज्य की पुलिस है वो उस मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को उत्तर प्रदेश मेंटेन करेगा, कर्नाटक की कर्नाटक को, तमिलनाडु की तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान की राजस्थान। ठीक है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? ठीक है, हु अनाउंस्ड द बेग प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलोनी फॉर इंडिया इज एन अनसेटिस्फाइड फ्यूचर। ये जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा दिया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन और विंसकाउंट बाबेल। तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के द्वारा ये दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी से संबंधित एक चीज और याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट। कई बार पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट जो ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसी के बाद जो गांधी जी हैं ये सहमत हुए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है ये सहमत हुए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? इनमें से कौन है जो यूपीएससी जो है उसके सदस्य और उसकी जो सेवा शर्तें इनको निर्धारित करता है? भारत की संसद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इनकी सेवा शर्तें जो है ये भारत की संसद जो है निर्धारित करती है। कौन करती है? भारत की जो संसद है ये इसको निर्धारित करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन करती है? भारत की संसद। एक मिनट रुकिएगा बस, जस्ट अ वेट मिनट। ठीक, बढ़िया। ठीक है, ये इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने रोका था। ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको संविधान ने ये अधिकार दिया है। ठीक है, इनको अधिकार दिया है किसने? संविधान ने। किसने इसको अधिकार दिया है? किसने? तो संविधान ने अधिकार दिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि ये यूपीएससी के जो अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं ना उनकी सेवा शर्तों को क्या कर सके? निर्धारित कर सके। यूपीएससी जो है इसका जिक्र मिलता है आपको आर्टिकल 315 में। यूपीएससी का जिक्र मिलता है आर्टिकल 315 में। इसका जो अध्यक्ष है इनका जो कार्यकाल है यह है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जिन इनमें से जो भी पहले हो जाए वो। आगे, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है रियल एस्टेट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड रेरा। जो रेरा है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी वो पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, जो रेरा है इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या हो जाएगा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये याद रखिएगा 2016 में आया है। ये कब आया है? 2016 में ये आया है, ये याद रखना। कब आया है?
2016 में ये आया है। ठीक, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? इन विच ईयर वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड एज द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो नीति आयोग है वो उत्तराधिकारी मान लो आप उसका, या उत्तरवर्ती मान लो किसका? योजना आयोग का। तो जो नीति आयोग है NITI है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को जो है ये नीति आयोग गठित हुआ था। यानी कि जो 31 दिसंबर 2014 है ना, इस समय तक योजना आयोग रहा था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और 2014 तक ये रहा था। योजना आयोग जो है इसके पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम अध्यक्ष कौन थे इसके? उपाध्यक्ष, सॉरी, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, अंतिम थे मोंटेक सिंह आहलू बालिया। क्या हो जाएंगे? मोंटेक सिंह आहलू बालिया, ये याद रखिएगा। नीति आयोग ये 2015 में गठित हुआ है, ये याद रखना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सो फार? याद रखना, अब तक सिर्फ एक बार जो है संविधान संशोधन हुआ है इसमें, और वो भी 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42 में जो संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो क्या? जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसके चलते इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को क्या किया गया है? इन शब्दों को जोड़ा गया है। क्या किया गया है? इन शब्दों को जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? पहले रतौंधी होता है, आगे चल के आदमी को दिखना बंद हो जाता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है ये पूछ रहा है। विटामिन डी, ए, ई और सी। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, विच कॉज कंप्लीट ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ई का नाम है टोकोफेरॉल, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल। डी का क्या है? डी का है कैल्सीफेरॉल, ये याद रखिएगा। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? मतलब जो गोल्डन फाइबर है उसको अब नायलॉन के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कौन सी फसल है जिसे गोल्डन फाइबर कहते, मतलब गोल्डन फाइबर को नायलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं? जो गोल्डन फाइबर है उसका नाम एक और है, वो क्या है वो पूछ रहा है। प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट और अरंडी। विच क्रॉप ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नायलॉन? नायलॉन के साथ जो रिप्लेस है वो है जूट। ठीक है, जूट को ही गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, याद रखना। इसका जो एक और नाम है वो है आपका जूट। ठीक है, इसका एक और रूप जो है, जो नाम है वो क्या है? वो है आपका जूट, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से 10 किस वर्ष में जोड़ा गया है? हाँ, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस वर्ष में जोड़ा गया है वो पूछ रहा है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस वर्ष में जोड़ा गया है ये पूछ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर इसे जोड़ा गया है,
यूएसएसआर से हमने इसे लिया है। पार्ट 4A में ये है, ठीक है। टोटल प्रेजेंट में टोटल कितने हैं? प्रेजेंट में टोटल हैं ये 11, ठीक है। कितने? 11। बता कितने रहा है? 10। यानी कि जो एक और है इसे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1976। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, आज इनकी संख्या है 11। ये याद रखना। आपको 11 के 11 पता होने चाहिए, आपको 11 के 11 जो हैं ये पता होने चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा फिल इन द ब्लैंक्स में घटित हुई। एक कंपनी थी जिसका नाम था, एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है। इससे एक आपदा घटित हुई, इनमें से कहां पर, वो आपसे पूछ रहा है, जिसमें लगभग 3700 लोग मरे थे ऑफिशियली, ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इस गैस का रिसाव हुआ था। इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको याद रखना। हुई थी ये 1784 में, 1984 में, ठीक है। नाम है इसका भोपाल। कहां पर? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भोपाल भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जो है इसको जानते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बढ़िया। पूरी डेट पूछेगा नहीं, पूछेगा तो याद रखना वो हो जाएगी आपकी 4 लिख दूं। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? इनमें से कौन सा एक संविधान संशोधन है जिसके चलते जो मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 15% तक सीमित रह जाएगी? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो 400 सीट है, ठीक है। कितनी? 400 सीट है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ना, तो भी इस 400 सीट का सिर्फ 15% होगी मैक्सिमम। इससे ज्यादा लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं रख सकते। इसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं रख सकते, ये याद रखना, ठीक है। ये जो संशोधन है ये हुआ है 2003 में। कब हुआ है? ये जो संशोधन है ये हुआ है आपका 2003 में। संशोधन है आपका 91वां संविधान संशोधन। संशोधन कौन सा है? संशोधन है आपका 91वां संविधान संशोधन, ये याद रखना। PIL फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। अधिकार, न्याय शास्त्र, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग। PIL इज बेस्ड ऑन ABC, तीनों में से मतलब राइट, जूरिस्प्रूडेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल इंजीनियरिंग। A, B और C या B किस पर आधारित है? तो PIL जो है ये सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपका ऑप्शन C है ये सही हो जाएगा। PIL होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा। PN भगवती इसके जनक कहे जाते हैं। PN भगवती के अलावा एक और न्यायमूर्ति थे। किसका? PN भगवती के अलावा एक और न्यायमूर्ति थे जिनको इसका जनक कहा जाता है। कमेंट में लिखकर बताओ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। PIL जो है ये हमने ली कहां से है? PIL USA की है और USA से हमने इसको धारण किया है। आगे, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? जो ग्राम पंचायत है उसका जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत? जो ग्राम पंचायत है इसका सामान्य कार्यकाल जो है कितना होता है? ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन सोच के देखो, या सपोज करो ग्राम पंचायत गठित हुई और 2 साल तक चली और 2 साल के बाद भंग हो गई, ठीक है। तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है, और दोबारा से ये गठित होगी।
लेकिन घटित होगी बचे हुए 3 साल के लिए। जो भी समय बचेगा चुनाव बनाव के अलावा, जो भी समय बचेगा सिर्फ उस समय के लिए दोबारा गठित होगी, ताकि फिर से 5 साल बाद जो साइकिल है एक 5 साल का वो ना टूटे। ठीक है, तो अगर ग्राम पंचायत भंग भी होती है तो दोबारा से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए ही जो है गठित होती है, ये याद रखना। ठीक है, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर था? इनमें कौन सा देश था जो शीर्ष पर था? आइसलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 2020 का पूछ रहा, क्वेश्चन पुराना हो चुका है, पूछेगा चांसेस कम है, पर 2021 में पूछ लिया था जब ये एग्जाम हुआ था, तो उस समय हो सकता है करंट में हो इसलिए भी पूछा हो। सही जवाब उस समय के हिसाब से इसका हो जाएगा आइलैंड। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाले मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होना चाहिए? व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेजर्ड बाई क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर द्वारा इनमें से कौन सा है जिसे मापा जा सकता है, वो पूछ रहा है, बताओ। बढ़िया, है ना। क्या हो जाएगा? तो ये होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना। आगे, भारत ने बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब इसके मुताबिक महिलाओं पर किसी भी तरह का भेदभाव थोपा नहीं जाएगा, और अगर हो रहा होगा तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर हस्ताक्षर भारत ने जो है कब किए हैं? भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर 1980 में। किसमें? भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 1980 में, ये याद रखना। याद रखना, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है आपका 350 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? जो कुंभ मेले का त्योहार है वो इनमें से किस स्थान पर मनाया जाता है? मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर और कुंभकोणम। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? इनमें से कौन सी जगह है जहां पर जो है कुंभ मेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर कुंभ मेला की बात करूं और कहूं कि यह सेलिब्रेट कहां किया जाता है, भारत में 4 जगह है जहां पर यह सेलिब्रेट होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पहला प्रयागराज का। क्यों? क्योंकि यहां संगम पर बनाया जाता है ना। गंगा यमुना सरस्वती जो संगम है वहां पर यह लगता है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक है हरिद्वार में जो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका नासिक में जो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके अलावा एक हो जाएगा आपका उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्या है? जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, ये याद रखना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? 32, 226, 324, 56। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द हाई कोर्ट्स टू इशू पिटीशंस? जो पिटीशंस हैं इनको इशू करने के लिए अधिकार हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देता है? हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल है जो ये अधिकार देता है कि वो जो है पिटीशंस फाइल कर सकता है? हाई कोर्ट को दिया जाता है आर्टिकल 226 के तहत। ये है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, ये है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। ठीक है, और 56 जो है वो आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किस आर्टिकल में? ठीक है, और इस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में? महाभियोग की अब क्रिया जो है वो किस आर्टिकल में है, ये पूछ रहा है। मतलब मैं पूछ रहा हूं, तुमको बताना है। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया? जो सर्वोदय योजना है इसका मसौदा तैयार किया किसने है, ये पूछ रहा है। बताओ जरा, मतलब मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या होगा? ठीक, बढ़िया। ठीक, किसने? तो याद रखिएगा जो सर्वोदय मसौदा है ये तैयार किया था जेपी नारायण ने। किसने? जेपी नारायण ने, ये याद रखिएगा। ठीक, देखो जैसे
सर्वपल्ली कृष्णन को दार्शनिक राजा कहते थे, महात्मा गांधी को महात्मा कहते थे, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। ठीक इसी तरह से जेपी नारायण को एक नाम और दिया गया था, वो नाम क्या है वो आपको बताना है। केसी नियोगी याद रखिएगा, ये पहले अध्यक्ष थे किसके, अच्छा ऐसा नहीं, देखो केसी नियोगी जो है वो निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। एम.एन. रॉय वो हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है, किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जिन्होंने की है वो है आपके एम.एन. रॉय, ये याद रखना। वर्गीज कुरियन को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताओ जरा क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और बीबी गिरी, इनमें से किसके समय में वर्गीज कुरियन को एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जो वर्गीज कुरियन है ये याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक हैं या दुग्ध क्रांति, ठीक है। जो अमूल दूध है ना उसके संस्थापक यही हैं, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। मुगल सम्राट जहांगीर ने फिल इन द ब्लैंक्स में शालीमार बाग का निर्माण किया, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ड शालीमार बाग इन, जो शालीमार बाग है इसका निर्माण जहांगीर ने कहाँ करवाया था, दिल्ली में, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर। तो याद रखिएगा इसने ये जो निर्माण करवाया है, ये निर्माण करवाया है इसने कश्मीर में, कहाँ पर, कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर, कश्मीर जो है कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर, और ये जो श्रीनगर है इसको बसाया था किसने, इसको बसाया था अशोक ने। और इस बात की जो जानकारी है ये कहां से मिलती है, इस बात की जो जानकारी है ये मिलती है आपकी राजतरंगिणी से। और जो राजतरंगिणी है, ठीक, जो राजतरंगिणी है ये किसने लिखी है, ये लिखी है कल्हण ने, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है कश्मीर का इतिहास। महाभारत काल से लेके 12वीं शताब्दी तक का, महाभारत काल से लेके 12वीं शताब्दी तक का इसमें इतिहास देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है। फौजी बैच है लाइव, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन आपको देखने को मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अजय सर अपनी क्लास में कराते हैं। इस क्लास के साथ जुड़िएगा, जुड़ना ही नहीं है, इस क्लास को शेयर भी करना है, ठीक। आगे ये कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं और आपने कुछ लिखा है तो ये क्लास जैसे ही ख़त्म होती है इसके साथ ही आपको उसे याद कर लेना है। याद कर लो या रिवाइज कर लो, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि अच्छा हाँ ये वाली चीज़ जो है वो हमने अभी अभी पढ़ी है ना। कई बार ऐसा होता है जब आप याद नहीं करते ना तो आप उसे बेसिकली एक तरह से कहें तो भूलने लगते हैं।
अभी पढ़ोगे फिर तुरंत भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास के तुरंत बाद जो है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक। अच्छा, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।